तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलिजन थ्योरी। उसमें जो साइंटिस्ट है उसका नाम है लुइस आरेनियस ने जो इक्वेशन दिया था, जो एक्सप्रेशन दिया था रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन, उसके थोड़ा इम्प्रूवमेंट वर्जन था कौन सा, कोलिजन थ्योरी। तो आरेनियस थ्योरी और जो कोलिजन थ्योरी के बीच में क्या मतलब डिफरेंस थे वो तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में बिगिनिंग में दिया हुआ है, ठीक है बेटा। और हमने बोर्ड में कोई इस टाइप का लाइंस को फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में लिख दिया जो इस टाइप में तुम्हें अच्छा लगेगा। ओके, क्लियर। और उसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो पहले देखो तुम्हारे बुक में लिखा है, दो आरेनियस इक्वेशन इज एप्लीकेबल अंडर ए वाइड रेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। Collision theory, which explains developed by Max Tauranch and William Rees in 1916 to 18, provide greater insight into energetic and mechanistic aspect of reaction. तो ये वाला जो है ना ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट के बारे में बताते हैं, मतलब डिटेल्स में बताते हैं, क्योंकि वहाँ पे बताया कि एक्टिवेशन एनर्जी होगा तो हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होती है। मान लो कि किसी के पास नॉलेज है, किसी के पास नॉलेज है, थ्योरी को मैं छोटे में बताया, किसी के पास नॉलेज है लेकिन जो कोलिजन भी किया, कॉपी में लिखा भी, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन नहीं था। जो उसने सोचा फर्स्ट चैप्टर से, लेकिन वो था सेकेंड चैप्टर से, तो गलत हो गई। तो जो मान लो कि होता है कोलिजन, एक्टिवेशन एनर्जी होने से ही थोड़ी होगा कोलिजन होगा, कोलिजन होने से रिएक्टिव मॉलिक्यूल बनेगा नहीं। ओके, तो उसको मान लो रिएक्टेंट को इधर से आके स्ट्राइक करना, तो वो इधर से आ गया तो नहीं हुआ, ठीक है बेटा। तो ये जो डायरेक्शन वाला बात है ना, ये जो है इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है ना, वो वाला क्या डायरेक्शन वाला है, वो भी बात में है। इफेक्टिव कोलिजन, यहाँ पे एक वर्ड दिया देखो, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर फॉलो और द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये हो गया। दूसरा एक पार्ट है इफेक्टिव कोलिजन, द कोलिजन इन व्हिच मॉलिक्यूल कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। कोलिजन से ही नहीं होगा, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, दूसरी बात और नहीं, एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तुमने तो लिखा आंसर, लेकिन उल्टा लिखा, इधर से लिखना था इधर से लिखा, टीचर ने गुस्सा हो गया, नंबर थोड़ा काट दिया, नहीं तो ओके। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, so as to facilitate breaking bonds between reactant species and formation of new bonds to component are called effective collision। ये सारी चीज़ को कंसीडर किया था, लेकिन उस टाइम में क्या क्या अज्यूम कर लिया था, ये वाला बेस्ड ऑन द व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। According to theory, the reactant molecule are assumed to be hard sphere। देखो सब याद हो गया ना। Reaction is postulated to occur when molecules collide with each other। देखो याद हो गया ना, फिर इन द ब्लैंक्स का फॉर्म में अच्छा सभी हो गया। जेड भी क्या भाई, और ये वाला क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जीज ग्रेटर और इक्वल्स टू एक्टिवेशन। देखो सर याद हो गया ना, तो ठीक है, ऑनलाइन में भी सबको समझ में आ गया। ये था कोलिजन थ्योरी का पहला पार्ट। दीक्षा इज इट क्लियर? दीक्षा दीक्षा क्लियर है बेटा? ओके ठीक है, बाकी सबको तो क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, तो अभी तुम लोग लिखोगे, कोई लिखे, कौन लिखा, जाओ लिखो लिखो, आ जाओ लिखो, अच्छे से टाइम। अच्छा
गिवन बाय मैक्स टॉरस है ना, टॉरस एंड विलियम लुइस. It is based on kinetic theory of gas strategy. According to theories, kinetic molecules are assumed to be hard spheres. The reaction is postulated to occur when molecules collide with each other. Number of collisions per second per volume of the reactants mixture is known as collision frequency. Z represent collision frequency of reactants and ये opponent जो है fraction of molecules energy equal to greater than the collision in which molecules collide with sufficient kinetic energy. Okay, sufficient kinetic energy. इसी के आगे तो हो जाएंगे. And proper orientation facilitate breaking bonds between reacting phases and formation of new bonds to co-product are called effective collision. बस हो गया. अब इसका सेकेंड पार्ट पढ़ना है, थोड़ा सा और बचा. अब बेटा कोलिजन थ्योरी का जो लास्ट 3 पॉइंट्स ये है. मान लो यहाँ पे CH3Br OH माइनस आयन इसका अटैक किया तो अल्कोहल बनेगा, Br माइनस सेपरेट होगा. लेकिन इसका नेगेटिव पार्ट इधर है, Br माइनस OH माइनस का नेगेटिव पार्ट है. नेगेटिव पार्ट में आएंगे तो क्या होगा, कोलिजन उसमें रिपल्सन फोर्स लगेगा और प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होने की वजह से प्रोडक्ट नहीं बनेगा. लेकिन जब OH माइनस इस तरफ से आके अटैक करेंगे आराम से वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, अल्कोहल बनेगा, Br माइनस आउट हो जाएगा. दैट मीन्स इंटरमीडिएट फॉर्मेशंस के लिए क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लीड टू व्हाट, bond formation, whereas improper orientation makes them simply bounce back and no product is formed. तीसरी पार्ट है, यहाँ पे अनदर फैक्टर होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, कि वो आया कि नहीं आया ओरिएंटेशन की वजह से, जिसको ओरिएंटेशन फैक्टर भी कह सके, स्टेरिक फैक्टर भी कह सके. ओके, यहाँ पे स्टेरिक हिंडरेंस लग रहा है लेकिन यहाँ पे स्टेरिक हिंडरेंस नहीं है. तो रेट इक्वल्स टू पी जेड ए बी टू दी पावर ए माइनस आर टी था. इसमें और एक पार्ट जोड़ दिया है, पी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर. समटाइम इट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन फैक्टर आल्सो. ओके, ओरिएंटेशन बोल सकते हैं. अच्छा, पी टेक्स इन अकाउंट द फैक्ट दैट इन ए कोलिजन मॉलिक्यूल must be properly oriented. That is also known as orientation factor. अच्छा, must be, which determines the criteria of effective collision. दो ही है, क्या है, activation energy and proper orientation. Main drawback of collision theory is it does not solid sphere तो अकाउंट करते, but does not बोलो. Main drawback of collision theory is that it does not consider structural aspect of the reactant molecules. स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को नहीं कर, सबको बोल दिया स्फीयर, सारे स्फीयर थोड़ी होगी. ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक भी निकाल के आए. तो ऑनलाइन में इसका फिल इन द ब्लैंक सेंड कीजिए, तुमने फिर लिखो. ठीक है बेटा, बुक में लिखा है ना, याद हो गया. अच्छा ओके, तो इम्पोर्टेंट ओरिएंटेशन के बारे में चीज लिख दिया. अच्छा ठीक है, तो हो गया. द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लीड टू बॉन्ड फॉर्मेशन, व्हेयरएज improper orientation makes them simply bounce back and no product are formed. Let P equal to ZAB e to the power minus E upon T. P is called probability or static factor.
it takes into account the fact that in a collision molecule must be properly oriented. Collision molecule molecule must be oriented, which determines the KDA, that is criteria of electric collision, activation energy and proper orientation of the molecules. Main drawback of the collision theory is that it considers the reacting molecule atoms as solid pairs and ignores the structural aspect. ओके, तो आज हम लोग ये खत्म हुआ। इसके बाद शुरू होता है डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, जिसमें बेटा रिएक्शंस तुम्हें याद करनी है। आज ही हम तुमको उसके बारे में सारी चीज़ें बताएंगे, जो जो चीज़ें याद करना है वो पूरा याद करना है।